हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मेरे हिसाब से ये 7वां 8वां लेक्चर चल रहा है और ये जो लेक्चर का सीरीज चल रहा है इसमें अपन कवर करने जा रहे हैं ऑल टॉपिक्स फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो नेट टैक्स लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो अपन ये वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या रूल्स है ये टॉपिक के, फिर मैं आपको कुछ सम सॉल्व करके दूंगा ताकि ये आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जाए और इसके जो 10 मार्क के लिए सम आता है वो आपका पूरा का पूरा 10 मार्क आपको मिल जाए। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। अभी आपको पता है यहाँ पे दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जीएसटी और दूसरा है आईजीएसटी। तो जीएसटी के दो प्रकार होते हैं, जीएसटी के दो प्रकार होते हैं, आपको पता है सब। जीएसटी का जो पहला प्रकार है उसका नाम है एसजीएसटी एंड दूसरा प्रकार है उसका नाम है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर अभी ये सीजीएसटी और एसजीएसटी किसके ऊपर लगेगा अपने टॉपिक में? तो मान लो अगर तुम्हारा बिजनेस महाराष्ट्र में और आप सप्लाई भी कर रहे हो महाराष्ट्र में तो आपको ये दो टैक्स चार्ज होंगे। कौन से वाले? एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। मान लो अगर आपका बिजनेस है पुणे में और आप सप्लाई कर रहे हो मुंबई में तो भी यही अप्लाई होंगे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है फॉर परचेस एंड सेल्स विद इन द सेम स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपका परचेस और सेल एक ही राज्य में हो रहा है तो आपके ऊपर एसजीएसटी और सीजीएसटी अप्लाई होगा। लेकिन मान लो अगर आपका परचेस एंड सेल टू डिफरेंट स्टेट में हो रहा है, जैसे कि मान लो दुकान है महाराष्ट्र में और सप्लाई कर रहा है गुजरात में, तो ऐसे टाइम पे आपको अप्लाई करना है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला रूल है और ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर विद इन द सेम स्टेट परचेस एंड सेल हो रहा है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज करना है, और अगर टू डिफरेंट स्टेट में परचेस एंड सेल हो रहा है तो ऐसे टाइम पे आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। उसके आगे फिर अभी अपन देखते हैं टॉपिक का फॉर्मेट। यही एक इंपॉर्टेंट रूल है इसका, आपके सामने टॉपिक का ये फॉर्मेट है। हाँ, ये पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। नेट टैक्स लायबिलिटी गिनते टाइम आपको कैसा फॉर्मेट बनाने का है? पहले कॉलम में आपको पर्टिकुलर्स लिखना है, फिर अगले कॉलम में सीजीएसटी, एसजीएसटी और अगले कॉलम में लिखना है आपको आईजीएसटी। ऐसे टोटल आप लोगों को 3 कॉलम बनाने हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सबसे पहला नाम आएगा टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज। अभी आउटवर्ड सप्लाईज के ऊपर का जो टैक्स है वो सबसे पहले लिखना है। सर आउटवर्ड में कौन कौन आएगा? आउटवर्ड में कौन कौन आता है? तो जो आपके सेल ट्रांजेक्शन है या जो आपके इनकम ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे आएंगे। नॉर्मली आपके सम में ऑलमोस्ट सेल ट्रांजेक्शन रहते, तो सेल ट्रांजेक्शन सब यहाँ पे आएंगे। मतलब टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई में आपको सारे सेल ट्रांजेक्शन लेने और आपके इनकम ट्रांजेक्शंस लेने। तो मान लो ऐसा लिखा रहेगा कि आपने पर्टिकुलर गुड्स सोल्ड किए, कहाँ पे? गुजरात में। महाराष्ट्र से गुजरात में बेचे, क्या किया आपने? सोल्ड, तो वो सोल्ड वाला ट्रांजेक्शन इधर आएगा। तो अभी आपको पता है, ये मान लो ये तुम्हारा है सीजीएसटी है, ये जीएसटी है या आईजीएसटी है, ये दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखना है। ये होगा तुम्हारा टोटल अमाउंट पेबल। ठीक है, ये होगा टोटल अमाउंट पेबल। कैसा मिला टोटल अमाउंट पेबल सर? ये दोनों को प्लस करने के बाद
ये दोनों को प्लस करने के बाद मिला आपको टोटल अमाउंट पेमेंट। ठीक है, तो ये टोटल है, इसके लिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन किया है, आपको दिख रहा है। उसके आगे लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल में एक ही चीज आता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। आपके सब में दिया जाएगा ओपनिंग बैलेंस, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर्मेट परफेक्ट पता होना चाहिए, बिकॉज सब जो चीज है वो फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको परफेक्टली फॉर्मेट आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई। देखो ये आउटवर्ड सप्लाई, ये इनवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड में सेल आता था, तो इनवर्ड में उसके उल्टा आने वाला है परचेज। यहाँ पे आता था इनकम, तो यहाँ पे आने वाला है एक्सपेंस। ठीक है, तो अभी ये दोनों को प्लस करेंगे, ये दोनों को, ये और इसको प्लस करने के बाद जो आपको मिलेगा दैट इज योर क्या है, ये तुम्हारा नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल, ठीक है। नेट टैक्स पेबल आई मस्ट से कि ये दोनों नहीं है, ये तीनों मिला के, ये तीनों मिला के है तुम्हारा नेट टैक्स पेबल। ठीक है, नेट टैक्स पेबल लेस आईजीएसटी एडजस्टेड। अभी सर ये जो ये तीनों मिला के नहीं है, ये जो आंसर है, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर कैसा आएगा देखो, ये टोटल अमाउंट पेबल, मान लो इसको ए बोलेंगे, ए, उसमें ये सारे लोगों को क्या करने का है, माइनस, इसमें से ये तीनों को लेस करने के बाद जो आएगा वो इधर आएगा। तो मैं ऐसा बोलूं क्या, इसको नाम दो बी, इसको दो सी, इसको बोलो डी। तो ए में से बी सी डी ये सारों को लेस करने के बाद आपको ये मिलेगा, दैट इज नेट टैक्स पेबल। तो नेट टैक्स पेबल के बाद में आपको आईजीएसटी एडजस्ट करना है अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी अगेंस्ट करना है ऐसी बात नहीं है, जो आपका आंसर निगेटिव आएगा वो निगेटिव आया हुआ आंसर को आपको पेड करना है। कैसा पेड करेंगे, जो आपका पॉजिटिव आंसर रहेगा उसमें से पेड करेंगे। जब मैं सम चालू करूंगा तब आपको ये परफेक्टली मालूम पड़ेगा। ठीक है, और फिर ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा दैट इज योर बैलेंस पेबल। बैलेंस पेबल ये तुम्हारा रहेगा बैलेंस पेबल। तो इसको, ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये जब मैं आपको सम सॉल्व करके बताऊंगा तब आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है नोट आईटीसी ऑन, क्या नोट है देखो, आईटीसी ऑन गुड्स परचेज फॉर विच नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड इज नॉट अलाउड। बोलो, अगर आपने परचेज किया है और जिसके ऊपर आपको टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, जिसके ऊपर आपको टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है, मान लो जिसके ऊपर आपको टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है, देखो यहाँ पे देखो, परचेज किया लेकिन नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड। अगर आपको टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है तो ऐसा ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। सर और कोई ट्रांजेक्शन है क्या जो ये फॉर्मेट में आता नहीं है? हाँ, दैट इज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर इज ऑल्सो नॉट अलाउड। मान लो आपके सब में आ गया कि परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, तो भी उसको यहाँ पे लिखना नहीं है। तो अगर आपने परचेज किया और जिसके ऊपर टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं है वो यहाँ पे नहीं आता। और दूसरा, अगर आपने परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से तो भी वो यहाँ पे लिखना नहीं है। एक खाली परचेज लिखा, परचेज फ्रॉम XYZ फ्रॉम पर्टिकुलर राज्य का नाम दिया तो आएगा, लेकिन ऐसा लिखा परचेज गुड्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड ही इज एन अनरजिस्टर्ड डीलर, मतलब जो भी आदमी से परचेस किया था वो आदमी अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर है तो वो अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर टैक्स इनवॉइस नहीं बनता वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, यस। तो आपको सबसे पहले मैंने बोला ये फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए, ये फॉर्मेट, और ये रूल्स पहले पता होने चाहिए कि एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा अगर आपका परचेस एंड सेल एक ही राज्य में हो रहा है तो, और आईजीएसटी लगेगा अगर आपका परचेस एंड सेल टू डिफरेंट राज्य में हो रहा है तो।
कॉलम 3 आएंगे अमाउंट के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सबसे पहला आपका आएगा टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में दो सेंटेंस हो सकते हैं, सेल ट्रांजेक्शन और इनकम ट्रांजेक्शन, उसको जोड़ के मिलेगा टोटल अमाउंट पेबल। फिर आपको लेस करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, उसमें एक ही ट्रांजेक्शन आता है, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। फिर इनकम टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाईज। तो इनवर्ड सप्लाईड में कौन कौन आता है, परचेस ट्रांजेक्शन और एक्सपेंडिचर ट्रांजेक्शन। फिर ये जो तुम्हारा था टोटल अमाउंट पेबल, उसमें से 1, 2, 3 को लेस करने के बाद मिलेगा नेट टैक्स पेबल। फिर आईजीएसटी एडजस्टेड अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ऐसा सेंटेंस लिखना है। फिर वो कैसा सॉल्व करना है वो मैं सम सॉल्व करते टाइम आपको बताऊंगा। फिर लास्ट में जो आंसर आएगा दैट इज बैलेंस पेबल। और अगर आपने किसी से परचेस किया है और उसका टैक्स इनवॉइस नहीं बना है, अगर आपने परचेस किया है अनरजिस्टर्ड डीलर से, वो तो वो दो ट्रांजेक्शन जो है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। तो सर सम कैसे होते हैं, देखो बहुत सारे सम है यहाँ पे। मैं आपको सबसे पहला स्क्रीनशॉट निकालने के लिए सारे सम्स दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसमें से 2 सम्स सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। देखो ये आपका पहला सम, स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हैं। फिर ये आपका दूसरा सम है, इसका कुछ एडजस्टमेंट देखो यहाँ पे, 2 सम हो गए। देन ये आपका तीसरा सम है, ये पूरा। फिर ये आपका चौथा सम है, ये चौथा। उसके बाद में ये आपका पांचवा सम है, के बाद में ये आपका छठवां सम है। देन ये हो गया आपका सातवां सम, ये हो गया आपका आठवां सम, ये आठवां है, ये आठवां सम है, यहां तक ओनली आठवां। ये गलती से प्रिंट हुआ है, ये नहीं है सम आपका। फिर देखो यहां से ये कुछ यहाँ पे प्रिंट हुआ है और कुछ यहाँ पे, तो ये हो गया 9वां सम। फिर ये हो गया पूरा 10वां सम, और ये हो गया पूरा तुम्हारा 11वां सम। ये तुम्हारा हो गया पूरा 12वां सम। ये तुम्हारा हो गया 13, इसका आधा पार्ट यहाँ पे, ये देखो 13 सम। तो ऐसा देखने जाएंगे तो टोटल मैंने स्लाइड में 13 सम रखे, लेकिन उसमें से मैं आपको 2 या 3 सम सॉल्व करके बताऊंगा, तो उससे आपका परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। 2 या 3 सम मैं आपको 100 तक का सॉल्व करके बताऊंगा इसमें की, तो उसमें से आपको परफेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगा। देखते हैं सम में क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप देख लो क्या क्या लिखा है। मिस्टर आलोक रजिस्टर्ड डीलर इन महाराष्ट्र। देखो बंदा महाराष्ट्र का है, अगर महाराष्ट्र से ये महाराष्ट्र में ही कुछ परचेज कर रहा है और सेल कर रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अगर ये बंदा महाराष्ट्र का है और कोई और राज्य से परचेस एंड सेल कर रहा है तो उसके ऊपर आईजीएसटी चार्ज होगा। प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025। कैलकुलेट द नेक्स्ट टैक्स लायबिलिटी अंडर द जीएसटी एक्ट। ओपनिंग बैलेंस, देखो ओपनिंग बैलेंस आपके फॉर्मेट में है। ओपनिंग बैलेंस ये 75,000, 10,000, 10,000। सर ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखना है, देखो ये फॉर्मेट है आपका, देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको लिखना है। फिर देखते हैं सोल्ड गुड्स टू प्रदीप। देखो यहाँ पे सोल्ड है, कहाँ पे सोल्ड कर रहा है, ये कर्नाटका में। बोलो सेल वाला ट्रांजेक्शन है, किधर आएगा, सेल वाला है वो इधर आएगा, इधर सेल वाला ट्रांजेक्शन। सर ये कहाँ पे सेल कर रहा है, ये कर्नाटका में। देखो ये महाराष्ट्र का बंदा है लेकिन सेल कर रहा है कर्नाटका में, मतलब यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा। ये भी सेल कर रहा है कहाँ पे, पुणे में, यहाँ पे दोनों चार्ज होंगे। कहाँ पे, कौन से वाले, एसजीएसटी है, सीजीएसटी। परचेस कर रहा है कहां से, सांगली महाराष्ट्र। देखो परचेस वाला ट्रांजेक्शन इधर है, परचेस वाला ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर भी ये 2 चार्ज होंगे क्योंकि महाराष्ट्र का बंदा है और महाराष्ट्र से ही परचेस कर रहे हैं।
सर्विस एविल्ड, एविल्ड एविल्ड मतलब परचेस, एविल्ड का मतलब होता है परचेस। आप चाहे तो ये चीज नोट कर सकते हो, एविल्ड मतलब परचेस होता है। तो ये परचेस का ट्रांजेक्शन है, वो भी 100% यहाँ पे आने वाला है परचेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। कहां से परचेस कर रहा है ये? गुजरात, तो यहाँ पे आईजीएसटी चार्ज होगा। ये भी परचेस, देखो परचेस गुड्स फ्रॉम जयंत एंड कंपनी फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। लेकिन आगे देख क्या लिखा है, नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड, इसके ऊपर टैक्स इनवॉइस मिला ही नहीं है। तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपका नॉट अलाउड है, बिकॉज देखो नो टैक्स इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड नॉट अलाउड, इसको अपन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो ये सम जो मैं करा के दिखाने वाला हूं यहाँ पे एक्सक्लूसिव जीएसटी है, मतलब ये जो अमाउंट्स दिए ये अमाउंट्स में जीएसटी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो वैरायटी का सम आता है वहां पे होता है ऑल अमाउंट्स आर इंक्लूसिव जीएसटी, ज्यादा सम एक्सक्लूसिव वाले ही आते हैं, लेकिन एक सम यहाँ पे इंक्लूसिव, वो एक मैं सम करके दिखाऊंगा तो आपका पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। ये भी एक्सक्लूसिव ही है, ये देखो ये सब मैं आपको करके दूंगा। यहाँ पे दिया है ऑल द फिगर्स आर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब यहाँ पे जीएसटी जो है वो इंक्लूड है। तो इंक्लूड अगर जीएसटी रहेगा तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। सर कुछ नहीं लिख के दिया रहेगा तो समझ जाने का इंक्लूसिव जीएसटी, सॉरी एक्सक्लूसिव जीएसटी है, इंक्लूसिव है तो ऐसा लिख के आएगा। अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो समझ जाने का एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो मैं एक सम आपको इंक्लूसिव जीएसटी वाला कराऊंगा और एक सम आपको एक्सक्लूसिव जीएसटी वाला कराऊंगा, तो आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सुरु सुरु न पाऊं। ये क्यों ले रहा हो आर्टिस्ट? उम्मीद करता हूं कि आपके पास फॉर्मेट है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फॉर्मेट बार बार नहीं दिखाऊंगा। आपके पास फॉर्मेट है, इस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपने फॉर्मेट लिखा के लिया ही होगा, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखना है कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी, ऊपर लिखना है सबसे पहले कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट लाइबिलिटी ऑफ, बोलो क्या नाम है इसका? आलोक। यहाँ पे लिख रहा है मिस्टर आलोक, ठीक है। चलो अभी अपन फॉर्मेट बनाते हैं। एक बार दिखा देता है, चलो ये देखो ये फॉर्मेट है आपका। बोलो पहला कॉलम कौन सा आता है? पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर आता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तीन अमाउंट के कॉलम आएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। ऐसे तीन कॉलम आएंगे। सबसे पहला लिखता हूं टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, चलो अभी इसके बाद में सेल ट्रांजैक्शन और इनकम ट्रांजैक्शन यहाँ पे आने वाले हैं नीचे। तो मैं अपना सब में देखता हूँ सेल ट्रांजैक्शन कौन से, तो अपने सब में सेल ट्रांजैक्शन है ये एक और दूसरा ये एक। आपको क्या लिखना है? देखो इसके नीचे खाली वो राज्य का नाम लिखना है, शहर और राज्य, मैसूर कर्नाटका, पुणे महाराष्ट्र, यही दो सेल ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब डायरेक्टली खाली ये भी लिखा ना तो भी चलेगा, डायरेक्टली शहर का नाम क्या नाम है? मैसूर, मैसूर। अभी ये कर्नाटका का है, बंदा महाराष्ट्र का है,
और कर्नाटका में यहाँ पे सेल कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा टैक्स चार्ज होगा? आईजीएसटी। मैंने आपको बताया, देखो यार, अगर टू डिफरेंट स्टेट है, टू डिफरेंट स्टेट, तो क्या चार्ज होता है? आईजीएसटी। 1.5 लाख के ऊपर आईजीएसटी निकालने का है। आईजीएसटी का रेट दिया है 12%। 1,50,000 आपका आंसर आ रहा है 18,000। इधर आप लिख सकते हो 1,50,000 के ऊपर आप निकाल रहे हो 12%। सर आईजीएसटी निकाला 18,000, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये दो डिफरेंट स्टेट है, मतलब ये चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना है खाली नील। ठीक, अगला है पुणे। पुणे महाराष्ट्र। बोलो, पुणे मतलब ये दो चार्ज होंगे और इसको मैं नील लिखता हूं। कितना है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर सीजीएसटी 9% और ये भी 9%। 2 लाख के ऊपर 9%, 9%। चलो, 2 लाख का 9%, ये भी 18,000 आ रहा है, और ये भी कितना आएगा? 18,000। फॉर्मेट देखते हैं। बोलो, फॉर्मेट में क्या लिखना है आगे? टोटल अमाउंट पेबल। सेल तो दो ही ट्रांजेक्शन थे। टोटल अमाउंट पेबल। टोटल अमाउंट पेबल लिख के आपको ऊपर के दोनों को जोड़ना है। बोल, ये 18 और 0 कितना होता है? 18,000। ये 18 और 0 ये भी कितना होता है? 18,000। और ये 18 और 0 ये भी कितना होता है? 18,000। ठीक है, फिर आपको लिखना है लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। चलो, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल में कौन आता है? ओपनिंग बैलेंस। सर लेस करना है, देखो लेस तो ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो, ओपनिंग बैलेंस ये होता है, ये ओपनिंग बैलेंस। आईजीएसटी का 75,000 है, आईजीएसटी ब्रैकेट में। और तुम्हारा ये 10 है, दोनों 10-10 ही है। फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं आगे क्या है। आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई। आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई। आईटीसी ऑन आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, चलो, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई में भी, आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई में सारे कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं? परचेस और एक्सपेंडिचर। चलो, इसमें परचेस वाले देखो, ये भी परचेस है, एविल्ड मतलब भी परचेस है, ये भी परचेस है, लेकिन ये नॉट रिकॉर्डेड है। यही दो आएंगे। कौन से? सांगली। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रॉम सांगली। परचेस किया कहां से? फ्रॉम सांगली से। बोलो, कितने का परचेस किया? 60,000। 60,000 सांगली। सांगली मतलब ये दो चार्ज होंगे इंटू 9%। ये आ रहा है 5,400। ये भी आएगा 5,400। ये कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये कहां से परचेस कर रहे हैं? सूरत। बोलो, फ्रॉम सूरत। ये सूरत मतलब आईजीएसटी लगेगा। 1 लाख के ऊपर आईजीएसटी 12%। ये 12% तो 12,000 आएगा। इधर नील, इधर भी नील, इधर डायरेक्ट लिख दो 12,000 ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या आएगा फॉर्मेट में?